क्या कॉलोनियल और फिलामेंटस सेम होती है? हाँ नहीं ना होती है जी। यहाँ पे आंसर क्या होगा? नो। कॉलोनियल और फिलामेंटस बोथ आर डिफरेंट, है ना। दोनों क्या होता है जी? डिफरेंट होता है। कॉलोनियल एंड फिलामेंटस बोथ आर डिफरेंट। किस बेसिस पे डिफरेंस होता है इन दोनों में, वो हम बताते हैं तुम लोगों को भी। ठीक है, देखो पहले पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे? पूछा था ना, द सियानो बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, है ना। सियानो बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, है ना। कॉलोनियल और फिलामेंटस बोला था। तो कॉलोनियल और फिलामेंटस में डिफरेंस क्या होती है, ये मैंने बोला था फाइंड आउट करने के लिए कि क्या सेम होती है कि अलग अलग होती है ना। तो अब पता नहीं तुम लोग फाइंड आउट किए कि नहीं किए। बात क्या होती है देखो, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होती है वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। कॉलोनियल और फिलामेंटस में देखो, कॉलोनियल, है ना, ऑर्गेनिजम्स और फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म, ये दो तरीके की होती है सियानोबैक्टीरिया होती है। कॉलोनियल में क्या होगा बाबू? कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि इनका जो एपियरेंस हो रहा है, ये एपियर एज अ स्फेयर, एपियर एज अ स्फेयर। समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे, ये जो तुमको नॉस्टॉक का एग्जांपल था, तो ये कॉलोनियल में आ रहा है ना, देख रहे हो ना, ये स्फेयर्स बना रहा था, बना रहा है ना, तो ये कॉलोनियल है, ठीक है ना। फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक को बोला, लेकिन इसमें फिलामेंट्स दिख नहीं रहे। ये एनसीईआरटी यहाँ पर देखो क्या किया है, बताते तुमको। एनसीईआरटी यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया है बच्चे लोगों को, ठीक है। इसीलिए मैं ये पॉइंट को बार बार बोला कि थोड़ा ध्यान से पढ़ के आना, ठीक है ना। और देखो क्या होता है आगे, देखो कॉलोनियल और फिलामेंटल, इसीलिए हम बोले थे ना कि दोनों तुम लोगों के लेवल पे सेम है, आग गलत हो जाते हैं। देखो क्या है फिलामेंटस, फिलामेंटस का क्या होता है? अपीयर एज अ थ्रेड, ठीक है। तो ये दोनों चीज बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है ना। कॉलोनियल बेसिकली स्फेयर टाइप से होता है, और फिलामेंटस जो होता है थ्रेड के होता है, ठीक है ना। जो फिलामेंटस होता है ये सेसाइल प्लस फ्लोटिंग भी होता है। सेसाइल और फ्लोटिंग का मतलब समझते हो? सेसाइल का मतलब होता है बाबू एक जगह थमे रहना, सेसाइल का मतलब होता है थमा रहना। समझ में आ रहा है ना। कहने का मतलब एक ही जगह रुका हुआ रहता है, बहुत स्लो मूवमेंट होता है, एकदम सेसाइल, एकदम एक ही जगह पे ही बस प्रेजेंट ही रहेगा वो, ठीक है ना। तो वैसे बैक्टीरिया एकदम सेसाइल होते हैं, मतलब उनके में कोई मूवमेंट नहीं होता। और इसमें फ्लोटिंग भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट करके जा सकते हैं, ठीक है। कॉलोनियल में क्या होता है कि इनका स्फेयर शेप होने की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ सेसाइल ही रहते हैं, ठीक है ना। और ये थ्रेड लाइक होने की वजह से इसमें क्या होता है कि ये फ्लोटिंग भी होते हैं और सेसाइल भी होते हैं, ठीक है। तो ये ही दो चीज इसमें देखना जरूरी है, ठीक है। हो गया, कॉलोनियल और फिलामेंटस दोनों सेम नहीं था, अलग अलग था। नॉस्टॉक और एनाबियना किस में जाता है? तो नॉस्टॉक यहाँ पे बोल रहा है, क्या है सुनो, बनाता ये कॉलोनियल है। देखो पहले 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 बात सुनो, पहले यहाँ पे ध्यान से ये बात सुनो कि म्यूसिलेजिनस, नॉस्टॉक एनाबियना को अभी छोड़ो, ठीक है। उसके बाद सुनो मेरी बात, म्यूसिलेजिनस शीट का और जिलेटिनस शीट का। कल सबने एग्जांपल बता रखा था कि एक में कोलेजन होता है और एक में वो क्या होता है, चलो चैट बॉक्स में बताओ। उन लोग को आपकी वॉइस ब्रेक हो रही, कॉलोनियल अपीयर इज स्प्रेड बाय फिलामेंटस एज अ थ्रेड, यस। वॉइस ब्रेक हो रही है, अच्छा अच्छा ठीक है। हम्म, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन किस में होता है, किस में प्रेजेंट होता है? मिसलेजनस शीट में कि जिलेटिनस शीट में, जल्दी बताओ। यस वेरी गुड, आज का महबूब, ये इसी ने बताया था। तो जिलेटिनस शीट में क्या प्रेजेंट होगा? जिलेटिनस शीट में क्या प्रेजेंट होगा? कोलेजन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो सबको ये चीज समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम लोग अपने इस पे जाते हैं। यस वेरी गुड। तो हम लोग को ये पता चला कि ये यहाँ पे पता चल रहा है कि
जिलेटिन, दोनों शीट में क्या डिफरेंस था जी? दोनों शीट का डिफरेंस देखो। शीट का जब डिफरेंस देखने की बात आई तो तुम क्या देख रहे हो वो देखो। थोड़ा सा ना मुझे माइक लेना पड़ेगा, वो वाला कोशिश करता हूँ लेने का, वो वाला माइक, तो जिसकी वजह से तो ना थोड़ा वॉइस ऊपर नीचे हो जाता है और कोई बात नहीं होती। चिलैटिनस और म्यूसिलेजिनस में डिफरेंस तो पता ही चला गया। म्यूसिलेजिनस, ठीक है, तो एक में हो रहा है कोलेजन, है ना, और एक में क्या प्रेजेंट है? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा चीज मैं ये बोला तुम लोग को ढूंढने के लिए कि जिलेटिनस शीट कॉलोनियल में होता है कि म्यूसिलेजिनस शीट कॉलोनियल में होता है, या फिलामेंटस में कौन जाएगा और इसमें कौन जाएगा? तो कभी सोचे हो? पता नहीं तुम लोग को। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा था, यहाँ पे एग्जाम्पल चलाएगा म्यूसिलेजिनस में क्या? नॉस्टॉक, ठीक है, और इसमें क्या चलाएगा? एना बी एना, ठीक है ना? ठीक है, अब म्यूसिलेजिनस, मेरे बिना बात सुनते जाना, म्यूसिलेजिनस शीट किस में होता है? फिलामेंटस में, ठीक है, मेंटस। और एनाबिएना क्या बनाता है? कोलोनियल, ठीक है ना? तो यही है कंसेप्ट, समझ में आ गया? समझ में आ गया ना सबको? बात क्लियर हो गया कि जिलेटिनस शीट में उस दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें कोलेजन है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन है। इसका जो एग्जांपल लाई करेगा वो एनाबिएना लाई करेगा, जिलेटिनस शीट उसके में कन्वर्ट होगा, और ये कैसा बॉडी बनाएगा? कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स है। फिर ये मिसलेजनस शीट और ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना, फिर ये क्या बना रहा है? नॉस्टॉक बना रहा है, ठीक है ना, नॉस्टॉक बनाता है, और फिर ये फिलामेंटस बॉडी बनाएगा। क्लियर है? क्लियर हो गया सबको? चलो चैट बॉक्स की हालचाल देख लेता हूँ। चलो ठीक है, वेरी गुड, सबको क्लियर हो गया? अब कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, आगे की टॉपिक को पढ़ाते हैं। अब हम लोग ने एक और चीज स्किप किया था कल, है ना? कल एक और चीज स्किप किया था, बताता हूँ क्या। हम लोगों ने एक चीज यहाँ पे स्किप किया था, ये वाली बात, ये वाली बात हम लोगों ने स्किप किया था यहाँ पे, ठीक है ना? ये वाले जो स्किप किया था ना, ये तो मैं बता चुका था ऑलरेडी, और कल बता भी दिया था ये वाले पॉइंट। मेन ये चीज यहाँ पे जो स्किप किया था मैंने, है ना, ये यहाँ पे ये वाला स्किप हुआ था पॉइंट तुम लोगों का, है ना? तो यहाँ पे स्किप इसलिए किया था कि कॉलरा का पैथोजन कौन होता है? ठीक है, टाइफाइड का पैथोजन कौन होता है? टेटनस का पैथोजन कौन होता है? और सिट्रस कैंकर का पैथोजन कौन होता है? ये चारों जो बीमारी है सबका पैथोजन कौन होता है? तो सबको पता है ना जी? देखो टाइफाइड का तो पता ही होना चाहिए सबको, साल्मोनेला टाइफी होता है, साल्मोनेला टाइफी होता है, ठीक है, पैथोजन। टेटनस का क्या होता है? क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, टेटनी, ठीक है। कॉलरा का क्या होता है? विब्रियो, विब्रियो कॉलरे, ठीक है ना? अब हमको सिट्रस कैंकर का सब चैट बॉक्स में बताओ तो देखते हैं किसको पता है। सिट्रस कैंकर का किसको पता है? देखते हैं कि किसको नॉलेज है इसके बारे में। नहीं 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 अर्शिया मतीन, नहीं नहीं नहीं। और एना भी है ना, आपको कॉलोनियल में जाएगा, कॉलोनीज बनाए। आ आ एना भी है ना, ना एना भी है ना, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ, रुको, तुम्हारा पॉइंट है ना। जैंथोमोनास सिट्री, चलो ठीक है, जैंथोमोनास सिट्री, जैंथोमोनास सिट्री, वेरी गुड, चलो ठीक है, बताया तुम लोगों ने। एक्सोपॉडिन्स, नहीं नहीं, जैंथोमोनास सिट्री होता है सिट्रस कैंकर का, सही है, जैंथोमोनास सिट्री, वेरी गुड। एक चीज मैं वहां पे देख लेता हूँ, देखता हूँ अर्शिया मतीन, ठीक है, जो तुम बोल रही हो ना, शायद वही हो सकता है, हो सकता है कि एक तो यार ऐसी ऐसी एग्जांपल्स है ना, हम लोगों को टाइम हो गई है। जैंथोमोनास सिट्री, कोई नहीं, ठीक है। तो ये चार जो है, इसका जो पैथोजन है ना, ये बिल्कुल याद करना जरूरी है, वी वी आई है, ठीक है।
एकदम वीवी आई है, तो विब्रियो कॉलरेई, साल्मोनेला टाइफी, क्लॉस्ट्रिडियम टेटिनी और जैंथोमोनास सिट्री। तो ये 4 एग्जाम्पल्स ये जो दिए हुए थे बाबू यहाँ पे, जो मैंने स्किप कराया था तुम लोगों को, इसको देख लो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलो, अब हम लोग लगभग इस सब चीज पे तो आ गए थे। अर्शिया मतीन कुछ बोल रही है कि, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। एनब ये ना कॉलोनियल में नहीं आता, फिलामेंटस में आता है। आई डोंट थिंक सो इट इज इन फिलामेंटस। तो यही यही यहाँ पे एनसीईआरटी में ये चीज तब गलत लिखी हुई है। हम एक मिनट चेक कर लेते हैं, रुको। एनसीईआरटी में यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ठीक है, वो चीज मैं एक मिनट चेक करके बता रहा हूँ। एक चीज मैं देख लेता हूँ, वेट करना। बट आई डोंट थिंक सो इट इज। चलो ठीक है, सुनो ना, एक चीज यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ठीक है। ये चीज थोड़ा कनेक्शन कर लो, बताता हूँ, वेट। रुको, इसको करेक्शन को मैं कंफर्म 2 मिनट में करता हूँ, ठीक है ना। 2 मिनट में कंफर्म। ऐसे जो अभी तुम लोग ने ये लिखा है ना, ये सही है अभी, ठीक है, ये सही है अभी, यहाँ तक यही रखो। ठीक है, मैं इसमें करेक्शन अगर कुछ होगा जरूरी तो मैं बताता हूँ इसमें, ठीक है। क्योंकि जो दोनों की एग्जाम्पल्स है ना, वो काफी अपलिफ्ट हो रही है। कोई नहीं, चलो। अब हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा पे आते हैं, ठीक है ना। मैं उसके ऊपर पीछे में 2 मिनट के बाद, थोड़ा देर के बाद जाता हूँ। मैं उसको क्रॉस चेकिंग कर लेता हूँ कि वो सही जा रहा है एग्जाम्पल्स। बस ये इसमें प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम इसमें हो रही है कि ये सारी चीजें सही है, ये भी सही है, ठीक है। बट एना बिएना और ये दोनों नॉस्टॉक, ये दोनों का एग्जांपल भी सही है, बट ये प्रॉब्लम हो रही है कि एना बिएना कॉलोनियल में नहीं जाके फिलामेंटस में ही रहता है। तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ। अर्शिया मतीन इस पे डाउट कर रही है, सो लेट्स हैव अ क्रॉस चेक विद दैट थिंग। सो मैं बताता हूँ इसको। चलो देखो, किंगडम प्रोटिस्टा क्या है कि किंगडम प्रोटिस्टा जितने भी ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स जितने भी होते हैं, वो किस में प्लेस्ड होते हैं? प्रोटिस्टा में। मतलब जितने भी यूकैरियोट्स का मतलब सिंगल सेल्ड होंगे, यूनिस मल्टी सेलुलर नहीं, सिंगल सेल्ड, ठीक है ना। तो जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स नहीं, प्रोकैरियोट सिंगल सेल्ड किस में जाएंगे? मोनेरा में जाएंगे, है ना। और यूकैरियोट्स सब किस में आएंगे? प्रोटिस्टा में आएंगे। चैट बॉक्स का क्या हाल है? वॉइस नहीं आ रही है सर। साहिबा बानो बाबू आप लोग। हाँ 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 हाँ, मैं बता रहा हूँ उसको, उसमें उसमें कंफ्यूजन हो रही है। मैं बता रहा हूँ, उसको क्लियर कर दे रहा हूँ, उसको नो इश्यूज। ठीक है जैंथोमोनासिटी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं क्या क्लियर करता हूँ 2 मिनट में उसको। सिर्फ कॉलोनियल और फिलामेंटस के रिगार्डिंग जो एग्जांपल्स ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं, सर वो फिलामेंटस में ही होगा। अच्छा, ठीक है। तो नॉस्टॉक भी फिलामेंटस में होगा और वो भी फिलामेंटस में होगा, ठीक है ठीक है। ओके ओके, लेट्स आई हैव क्रॉस चेक विद दैट। ओके, मैं क्रॉस चेक करके मैं कंफर्म करता हूँ। चलो, तो जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटिस्टा जितने भी होते हैं, मतलब क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं। तो उनको कहाँ डाला जाता है? प्रोटिस्टा में डाला जाता है। लेकिन क्या है कि इस किंगडम की बाउंड्रीज होती है ना, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। कहने का मतलब, इस किंगडम की जो बाउंड्री है ना, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। मतलब क्या है इसका कहने का मतलब? सुनो कि प्रोटिस्टा जो है ना, प्रोटिस्टा जो है उसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या है?
उसके जस्ट अगले लाइन में इसका आंसर लिखा हुआ है। लिखा हुआ क्या है? व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू वन अनदर। मतलब इसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। कभी कभी किसी किसी बॉटनिस्ट को, किसी साइंटिस्ट को वो लगेगा कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी क्या लगेगा ना कि कोई दूसरे साइंटिस्ट को कि नहीं वो प्लांट है, ये प्रोटिस्टा में नहीं जाना चाहिए, ये प्लांट में जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस किंगडम का क्या एक पेक्यूलैरिटी है? पेक्यूलैरिटी ये है कि ये जो किंगडम है ना, इसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड नहीं का मतलब कि कभी कभी ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन एक बायोलॉजिस्ट को समझ में आता है तो दूसरे बायोलॉजिस्ट को समझ में आता है कि नहीं ये प्लांट हो सकता है। काफी कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि ये किंगडम का ना, मतलब मोनरा का तो एक स्पेसिफिक बाउंड्री बता दिया कि नहीं सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स जितने भी हैं सब मोनेरा में आएंगे, जितनी बैक्टीरिया होंगे मोनेरा में आएंगे। लेकिन प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स तो आएंगे, यूकैरियोट्स तो सब आ रहे हैं, सिंगल सेल्ड आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी इनकी एक तो ये ऐसी टाइप की किंगडम है कि इनकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। तो बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होने की वजह से ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो हम लोग प्रोटिस्टा में हम लोग पांच डिवीजन, मतलब इस किंगडम का पांच डिवीजन है, ठीक है ना। उस पांच डिवीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला डिवीजन क्राइसोफाइट्स है, दूसरा डिवीजन डायनोफ्लैगेलेट्स है, यूग्लिनोइड्स है, स्लाइम मोल्ड्स है, प्रोटोजोन्स है। ये सब चीज किसमें आती है? प्रोटिस्टा में आती है, ठीक है। प्रोटिस्टा का जितना भी मेंबर है वो सबका सब क्या है जी? प्राइमरीली एक्वेटिक है, मतलब ज्यादातर एक्वेटिक है, मतलब उनकी लाइफ लाइफ सब क्या है? पानी में ही है। ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी सोर्स क्या है इनका? वाटर ही में रहते हैं, ठीक है ना। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विथ अदर किंगडम डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ये एक ऐसा किंगडम है, क्यों? क्योंकि इसका लिंक जो होता है प्लांट से भी हो जाता है, कुछ एनिमल से भी लिंक करेगा। सब आगे एग्जाम्पल में दिखता जाएगा, ठीक है ना। सब आगे एग्जाम्पल में दिखता जाएगा कि कैसे कैसे ये लिंक कर रहा है। क्यों लिंक कर लेता है? क्योंकि इस किंगडम यही एक ऐसा किंगडम है जिसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। ध्यान में रखना। तो जिसके वजह से ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि किसी को प्लांट दिखता है तो किसी को प्रोटिस्टन दिखेगा, ठीक है। फिर कब ये क्या करता है? लिंक बनाता है, लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। मतलब अदर अदर ऑर्गेनिज्म से, मतलब जो प्लांट से डील कर रहे हैं। मतलब ये कैसा किंगडम है ना, ये दूसरे किंगडम में भी घुसता चला जाता है, उनसे भी लिंक बनाने लगता है। जैसे प्लांट किंगडम से भी लिंक बना रहा है, एनिमल किंगडम से भी लिंक बना लेता है, फंजाई से भी लिंक बना लेता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक स्पेशल ऐसा किंगडम है कि जिसका लिंक तीनों से है, मोनेरा से नहीं है। इसका लिंक बाकी हायर हायर किंगडम से है, मतलब प्लांट, फंजाई, एनिमल्स, ये जो बाकी तीन जो किंगडम रह गए ना, तो उन सारे तीनों किंगडम से प्रोटिस्टा वाले का लिंकिंग है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। बीइंग यूकैरियोट्स, एक तो ये यूकैरियोट है, तो यूकैरियोट होने की वजह से, यूकैरियोट होने की वजह से जो प्रोटिस्टा का सेल बॉडी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, कॉमन सा बात है ना। और जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, कॉमन है, बिल्कुल सच्चाई है ना, क्योंकि यूकैरियोटिक है। बीइंग यूकैरियोटिक, यूकैरियोट्स होने की वजह से इनकी जो सेल बॉडी होगी उनके में जो न्यूक्लियस रहेगी वो बिल्कुल वेल डिफाइंड होगी। क्यों वेल डिफाइंड होगी? भाई यूकैरियोट्स है। और जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे सबके सब मेम्ब्रेन से बाउंड होंगे, सबके सब मेम्ब्रेन से बाउंड होंगे। सम है फ्लैजेला और सीलिया। कुछ प्रोटिस्टा में फॉर लोकोमोशन के लिए बोल लो, उनके अंदर में फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं या सीलिया प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। फ्लैजेला और सीलिया प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। सम है फ्लैजेला और सीलिया। कुछ कुछ प्रोटिस्टा में फ्लैजेला और सीलिया तुमको देखने को मिलेगा। प्रोटिस्टा ज्यादातर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय इन्वॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन। प्रोटिस्टा में दोनों तरह का रिप्रोडक्शन अवेलेबल है, एसेक्सुअली भी सेक्सुअली भी। कौन से प्रोसेस? सेक्सुअली किस प्रोसेस से करता है? सेल फ्यूज कर जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन बनाता है, समझ में गया ना। तो सेल में फ्यूजन हो जाता है बाय अ प्रोसेस में सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो प्रोटिस्टा का जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो एसेक्सुअली भी हो रहा है और सेक्सुअली भी हो रहा है। सेक्सुअली, और इसमें कौन सा दो प्रोसेस हुआ है? सेल फ्यूज कर जाता है, सेल दो सेल मिलके फ्यूज कर जाता है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन भी बना रहा है। इस तरह से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग क्राइसोफाइट्स पे, ठीक है। क्राइसोफाइट्स पे, क्राइसोफाइट्स इसका पहला डिवीजन है प्रोटिस्टा का।
तो प्रोटिस्टा में क्लास क्राइसोफाइट्स जो है उसमें क्या होता है, देखो क्राइसोफाइट्स इस मेंबर के अंदर जितने भी डायटम्स डायटम्स तुम कह लो, वो से बहुत सारे चीजें बनते हैं। मतलब आगे तुमको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डायटम्स क्या है, ठीक है ना, आगे क्लियर हो जाएगा। अभी मेरे से भूखने से कोई फायदा नहीं है। इसको ये इस किंगडम के अंदर डायटम्स होते हैं और गोल्डन एल्गी होते हैं। गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम क्या होता है बाबू? डेस्मिट्स होता है। गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम डेस्मिट्स होता है। ये फ्रेश वाटर में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन इन्वायरमेंट। कहने का मतलब ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे और मरीन में भी मिलेंगे, समझ में आ गया ना। मतलब एक्वाटिक है, एक्वाटिक में फ्रेश वाटर में भी दिखेंगे क्राइसोफाइट्स और मरीन में भी दिखेंगे। ये ज्यादातर माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नंगी आंखों से क्राइसोफाइट्स नहीं दिखते हैं। तो एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट एज अ प्लैंकटन। कोई भी चीज, पानी है ना, पानी है, वाटर के ऊपर ऐसे फ्लोट कर रही है, फ्लोट कर रही है ना, फ्लोट कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लैंकटन बोलते हैं, है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म वाटर बॉडी के ऊपर फ्लोट करती है, फ्लोटिंग, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लैंकटन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये माइक्रोस्कोपिक है ज्यादातर। ये क्या क्राइसोफाइट क्या माइक्रोस्कोपिक, नंगी आंखों से जल्दी नहीं दिखता है। तो क्या है कि फ्लोट करते हैं वाटर करेंट्स के ऊपर, मतलब पानी के ऊपर वाले हिस्से पे फ्लोट करेंगे तो उनको प्लैंकटन बोलेंगे। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ज्यादातर क्राइसोफाइट्स क्या है? फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। जो डाई एटम्स होते हैं, जो डाई एटम्स ऑर्गेनिजम्स है क्राइसोफाइट्स में, उनके जो सेल वॉल्स होते हैं ना, फॉर्म टू थिंग ओवरलैपिंग शेल्स, ठीक है। शेल्स बनाता है, समझ में आ रहा है ना, ओवरलैप करता है एक दूसरे से, शेल्स ओवरलैप करता है, समझ में आ गया ना। तो जो डाई एटम्स का यहाँ पे एग्जांपल था कि इसमें डाई एटम्स इंक्लूड होते हैं। तो डाई एटम्स कैसे होते हैं? उनका जो सेल वॉल होता है, जो सेल वॉल है, वो एक दूसरे से ओवरलैप किए हुए रहते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से ओवरलैप किए हुए रहते हैं। तो सेल वॉल्स फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, समझ में आ गया ना। दोनों के शेल वो शेल्स बना लेते हैं, समझ में आया, डायटम्स में, विच फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स। सोप बॉक्स देखे हो ना जी, साबुन रखने वाला बॉक्स, तो बिल्कुल इसी तरीके का ना बॉक्स बन रहा है। तो एक दूसरे का सेल वॉल क्या कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे का सेल वॉल ओवरलैप कर करके क्या बना लिए, है ना, सेल वॉल फॉर्म टू थिंग ओवरलैपिंग शेल्स बनाए, दो शेल बना लिए। तो दो शेल्स बना लिए विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स, मतलब एकदम सोप बॉक्स के जैसा इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है ना। इनका जो वॉल होता है, जो सेल वॉल होता है किस चीज का? डायटम्स का। डायटम्स का जो सेल वॉल्स होता है वो बिल्कुल किससे इम्बेडेड रहता है, मतलब किससे, किसमें रिच होता है, मतलब इसके वॉल्स में क्या प्रेजेंट होता है? सिलिका प्रेजेंट होता है। एंड दस द वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल। सिलिका इतना हार्ड मटेरियल होता है कि डाई एटम्स का जो सेल वॉल मिलकर के एक सोप बॉक्स के जैसा बना दिया। तो सिलिका जो इसमें प्रेजेंट होगा, है ना, क्या प्रेजेंट होता है? सिलिका। तो सिलिका क्या है? सिलिका बहुत ज्यादा वॉल्स आर इंडस्ट्रियल। सिलिका जो होता है एकदम वॉल को हार्ड बना देता है, वॉल हार्ड बना देता है, ठीक है। तो ये वॉल टूटता नहीं, इंडेस्ट्रक्टिबल नहीं है। इंडेस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या हो गया? जल्दी टूटेगा नहीं वॉल, समझ में आ गया ना। तो इसीलिए जब diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat, this accumulation over a billion of years is referred to as diatomaceous earth। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डायटम्स, क्या होता है कि इनका जो वॉल, सेल वॉल है, वो सिलिका का बना हुआ है। तो इंडेस्ट्रक्टिबल है, टूटेगा नहीं, समझ में आ रहा है ना, टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, जिसके वजह से क्या होता है कि जब डाई एटम्स मतलब उनके अपने हैबिटेट में रह जाते हैं, लेफ्ट बिहाइंड दस द डाई एटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। जब डायटम्स मान लो कि कहीं पर भी, मान लो कि समुंदर में रह रहे थे, तो समुंदर से बाहर निकल करके उसके सतह के ऊपर, मतलब समुंदर से थोड़ा सा बाहर जो जमीन है उसके एरिया पे आ गए। तो अब डायटम्स पानी से बहते बहते हुए एज अ प्लैंकटन थे, तो मतलब पानी से बहते बहते हुए आ गए। तो उनके ऊपर जब डायटम्स रह जाएंगे तो उनका जो सेल वॉल का जो डिपॉजिट था ना, लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट है, वो पूरे उस हैबिटेट में, पूरे उस एरिया में फैल जाएगा, समझ में आएगा, पूरे उस एरिया में फैल जाएगा। और वो उस एरिया की जमीन को हम लोग किस टाइप का जमीन बोल देंगे? डाईएटोमोसियस अर्थ बोल देंगे, डाईएटोमोसियस अर्थ बोल देंगे, समझ में आया। क्यों? क्योंकि जो इसकी सेल वॉल थी,
सेल वॉल बहुत ज्यादा सिलिका में रिच थी, तो इसकी वॉल्स तो जल्दी टूटेगा नहीं। तो जब डाई एटम से लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिट्स इन देयर हैबिटेट, वो अपने सेल वॉल का डिपोजिशन क्या करता था, जैसे बाहर आया तो वहां पे सेल वॉल का डिपोजिशन उस एरिया में फैला दिया तो उस एरिया में पूरा फैल जाएगा। तो फैलने के बाद बिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत बिलियन साल उसका एकुमुलेशन होता रहा। समझ में आ रहा है ना? बिलियन ईयर्स उस पूरे डायटोमसियस डायटम्स के सेल वॉल का वहां पे उस जमीन के ऊपर एकुमुलेशन होता गया। बहुत हजारों हजार करोड़ों सालों के बाद उस अर्थ को हम लोग डायटोमसियस अर्थ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे सिलिका का डिपोजिशन हुआ, वहां पे सेल वॉल का डिपोजिशन हुआ जो सिलिका में रिच है। बीइंग ग्रीटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग। और वो जो जमीन होगा, जो डायटोमसियस अर्थ होगा, वो ग्रीटी होता है। तो ग्रीटी होने का मतलब तो थोड़ा सा चमकीला होता है, ग्रीटी जैसा अपीयरेंस होता है, चमकीला जैसा अपीयरेंस होता है। तो इसलिए उस चीज को हम लोग पॉलिशिंग पॉलिशिंग में यूज कर सकते हैं। समझ आ रहा है? पॉलिश में यूज कर सकते हैं, पॉलिश में, है ना? फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, और ऑयल और सिरप का भी फिल्ट्रेशन उसकी मदद से हो जाता है। तो डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, और ये सबसे ज्यादा पूरे ओशियंस में प्रेजेंट रहते हैं। डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स, मतलब काफी चीज प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कहने का मतलब इनसे डायटोमसियस अर्थ बनती है। तो इनका चीज, इस सॉइल का ऐसा यूज पॉलिशिंग में होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में होता है ना? साथ ही साथ इसीलिए इसको चीफ प्रोड्यूसर्स कहा गया, किस चीज का? ओशियंस का, महासागर का। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बाबू किसका क्या डाउट है। नॉन ब्लूम्स नहीं, ब्लूम्स क्यों बोलेंगे? प्लैंक्टन हम ब्लूम्स बोल सकते हैं, फ्लोट करता ब्लूम्स बोल सकते हैं उसको। ग्रीटी मीन्स रफ, हाँ, चमकीला रफ टाइप का चीज होता है जिसको हम लोग पॉलिश में यूज करते हैं। नहीं बाबू, ग्रीटी मीन्स सैंडी। अरे हाँ ठीक है, जिसको जो समझ में आ रहा है, हाँ, सैंड पेपर सही बोल रही हो। रफ लाइक सैंड पेपर, वेरी गुड। जैसे सैंड पेपर देखी हो ना, जो पॉलिश करने में नहीं देखती हो कि जो सरेस कागज बोला जाता है उसको, पता नहीं, सैंड पेपर बोल सकते हो, है ना? सैंड पेपर। तो सैंड पेपर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं कि हम लोग, ये ग्रीटी होता है ना, तो ग्रीटी मतलब थोड़ा रफ भी होता है और चमकीला जैसा होता है, उसमें चमकीला टाइप का, ग्रीटी चमकीला टाइप का चीज रहता है, तो इसीलिए। इसका क्या रीजन है? उसका सेल वॉल सिलिका से बना रहता है, तो डायटम्स का सेल वॉल सिलिका से बना हुआ, तो वो सेल वॉल उस एरिया में डिपॉजिट होता क्या, उस लैंड के ऊपर। तो लैंड के ऊपर डिपॉजिट होते होते क्या बना दिया? एक सेकंड वेट करना। हाँ तो ठीक है। तो इंडेस्ट्रक्टिबल का मतलब जो कभी नहीं टूटे, ठीक है ना? अली का क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्राइसो का मतलब, क्राइसो का मीनिंग तो देखो, क्राइसो का मतलब गोल्ड होता है अली, ठीक है ना? गोल्ड, देखिए ना, गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं इसको, सॉरी, गोल्डन, गोल्डन डेस्मिट्स, गोल्ड गोल्ड होता है, क्राइसोफाइट्स गोल्ड, गोल्ड बोलते हैं, ठीक है ना? क्राइसो का मतलब बेसिकली गोल्ड होता है। क्लोरोफिल ए प्लांट में ही प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए तुमको ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है। अरे डाई एटम्स क्या है? डाई एटम्स बेसिकली प्रोटिस्टा है, समझ में आ गया ना? प्रोटिस्टा है, जिसके सेल वॉल में सिलिका बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो, ऑर्गेनिजम्स है, प्रोटिस्टा का एक ऑर्गेनिजम्स है डाई एटम्स लाइक। तो जो तुम सैंड पेपर वगैरह देखती हो ना बना हुआ, तो वो सब डाई एटम्स, उतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकट्ठा हुए बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, समझ में आया? तो वो तुमको ग्रिटी बने, उनका सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होता है, तो वो डायटोमसियस अर्थ बना देते हैं। प्लैंकटन नॉन मोटाइल होता है। मैं क्या ही जवाब दूं, तुम लोग का क्वेश्चन बड़ा गजब गजब आता है सर, समरी से क्वेश्चन आते हैं, प्लीज रिप्लाई। हाँ आता है बाबू, आता है, मतलब कोई जरूरी नहीं है, जहाँ पे समरी का पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है ना, तो हम बता देंगे वहाँ पे, क्योंकि समरी में बहुत सारा पॉइंट रिपीटेड रहता है, इसलिए कोई मतलब नहीं बनता है उससे। चलो ठीक है, 1 मिनट।
चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कह सकते हैं सर, आपकी आईडी टेलीग्राम पे दिखी नहीं, हमने मिली नहीं सर, प्लीज लिंक शेयर कीजिए। IMDFA यही मेरी आईडी है बाबू। एवरीवन कर देता हूँ, एवरीवन। देखो मैं बता चुका हूँ, फिर से पूछ रही हो तुम लोग। ये सर्च करो, सर्च बॉक्स में मिल जाएगा तुमको। फ्लैसिवली फ्लोट करता है और मोटाइल होता है। वाटर करेंट की वजह से फ्लोट करता है। देखो प्लैंक्टन्स ऐसा नहीं कि नॉन मोटाइल होता, थोड़ा सा उसमें मोटिलिटी रहता है। प्लैंक्टन्स में ऐसा एकदम नहीं है कि मोटिलिटी एकदम नहीं रहता। प्लैंक्टन्स को हम लोग नॉन मोटाइल एकदम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं कि एकदम प्लैंक्टन नॉन मोटाइल है। आई गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस। ठीक है ना, तुम एकदम एक्चुअली उसको एकदम तुम नॉन मोटाइल मतलब हल्का सा तो उसमें मोटिलिटी रेट रहता है, लेकिन हाँ प्लैंक्टन तुम लोग। क्या हो रहा है, क्या वॉइस प्रॉब्लम क्या हो रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सेवियर मेडिक सर्च करो दिन मिलेगा, IMDR FAD सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है सर, आप ही नेम से चलाना पड़ेगा क्या टेलीग्राम? यस 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 यस। किसने सही बोला? नॉस्टॉक कॉलोनीज बनाते हैं और एनाविना फिलामेंटस होता है किसके? वासिया। हम्म। देखो देखो देखो, जिसका जो प्रॉब्लम है, एक सेकंड। सकीना पूछ रही प्लैंकटन नॉन मोटाइल होता है, प्लैंकटन वाटर करंट की वजह से फ्लो करता है। देखो बात क्लियर कर देते हैं तुम लोग को। प्लैंकटन प्लैंकटन क्या होता है? जो पानी के ऊपर फ्लो करेगा, ठीक है। तो फ्लो करेगा तो सकीना तुम क्या बोल रही हो, नॉन मोटाइल होता है। तो बात सही है तुम्हारा कि नॉन मोटाइल होता है, बिल्कुल नॉन मोटाइल ही होता है। प्लैंकटन सर नॉन मोटाइल, ठीक है। वो उनके में मोटिलिटी नहीं होगी, कम होती है, ऐसा होती है। तुम एक लेवल पे, तुम्हारे लेवल पे बस यही रख याद रखना कि प्लैंकटन में नॉन मोटिलिटी नहीं होती है, मतलब नॉन मोटाइल होता है वो, ठीक है। क्लियर है? तो वही वाटर करंट की वजह से वो फ्लो कर जाता है इधर से उधर, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है। सर आप टेलीग्राम पर क्या नेम है? सेवियर मेडिक है, और मैंने जो लिंक दिया ना, IMDR MEDFA चैट बॉक्स में, तो उसके थ्रू आप लोग बिकॉज ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ वाटर। यस बिकॉज ऑफ वाटर। चलो ठीक है। देखो क्या है कि मैं, देखो हाँ, तो तुमको अली का भी जो डाउट, तो देखो ना यहाँ पे मैं बता ही दिया था कि गोल्डन एल्गी क्राइसोफाइट्स में जो इंक्लूड होते हैं डायट टर्म्स ऑफ गोल्डन एल्गी। तो क्राइसो का मतलब ही क्या होता है? गोल्ड। समझ में आ गया ना अली? अली की जो डाउट थी मैंने बताया था, क्राइसो का मतलब ही बेसिकली गोल्ड होता है। चलो ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं तुम लोग को डाइनोफ्लैजलेट्स, है ना, दूसरा चीज है डाइनोफ्लैजलेट्स के बारे में। तो डाइनोफ्लैजलेट्स अभी हम लोग फटाफट जल्दी से देखते हैं कि डाइनोफ्लैजलेट्स क्या होता है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डाइनोफ्लैजेट, ये ज्यादातर मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, और फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक का मतलब सबको पता ही है, खाना खुद से बनाएंगे। तो ये डाइनोफ्लैजेट्स येलो भी दिखेंगे, ग्रीन भी दिखेंगे, ब्राउन भी दिखेंगे, ब्लू और रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल। कैसा पिगमेंट उनके सेल के अंदर प्रेजेंट है, उसी के हिसाब से वो दिखेंगे डाइनोफ्लैजेट। जो पिगमेंट, अगर मतलब कुछ येलो टाइप का पिगमेंट है तो वो येलो दिखेंगे, मतलब ग्रीन है तो ग्रीन दिखेंगे, ब्राउन है तो ब्राउन दिखेंगे, ब्लू है तो ब्लू और रेड। यही 5 कलर इसमें दिखते हैं, किसमें? डाइनोफ्लैजलेट्स में, ठीक है ना। तो ये इनका ऐसा अपीयरेंस होने का रीजन क्या है कि क्योंकि उनके सेल के अंदर जैसा पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा तो वैसे ही वो दिखेंगे। इसमें जो सेल वॉल होता है ना, हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, ठीक है ना, ऑन द आउटर सरफेस। मतलब सेल वॉल के बाहर इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मतलब सेल वॉल, इनका जो सेल वॉल है, ठीक है ना, डाइनोफ्लाइलेट का जो सेल वॉल है, मान लो कि इनके अंदर सेल जो है, इसका जो सेल वॉल है, ये किस में रिच है? सेलुलोज में रिच है। तो अभी हम तुमको बताओ, यहाँ पे जो सेल वॉल पढ़े थे क्राइसोफाइट्स का, बेसिकली एग्जांपल पढ़े थे डायटम।
तो डाई एटम्स का सेल वॉल किस में रिच मिला था तुमको? सिलिका में मिला था ना जी। ठीक है, तो सिलिका मिला था। यहाँ पे क्या तुम पढ़ रहे हो? सेल वॉल इनका क्या है? हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, मतलब सेलुलोज प्लेट्स टाइप में रहते हैं, सेलुलोज के प्लेट्स इनके आउटर सरफेस पे रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला। डाइनो मतलब ज्यादातर डाइनो फ्लैजलेट्स में दो फ्लैजेला रहता है, एक लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है और एक ट्रांसवर्सली लाई करेगा, एक लॉन्गिट्यूडनली एक ट्रांसवर्सली, इस टाइप से लॉन्ग करेगा। ठीक है ना? तो क्लियर हो गया, लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली इस तरीके से फ्लैजेला इनका लाई कर रहा है। देख रहे हो ना? फ्लैजेला कोई लॉन्गिट्यूडनली रहेगा, कोई ट्रांसवर्सली रहेगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो हम लोग आगे देखते हैं। वन लाइज वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, एक फ्लैजेला। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, ज्यादातर में दो फ्लैजेला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली लाई करेगा और दूसरा वाला ट्रांसवर्सली लाई करेगा। इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, एक फरो बन जाता है जब ये जब फ्लैजेला लाई करता है ना, फ्लैजेला लाई करता है तो बीच में एक फरो टाइप का बन जाता है, समझ रहे हैं? तो एक लॉन्गिट्यूडनली लाई कर रहा है, एक ट्रांसवर्सली लाई कर रहा है, तो फरो फरो बना लेगा बीच में। ठीक है ना? इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ठीक है, फरो कहाँ पे? वॉल प्लेट्स में। तो जो सेलुलोज स्टिफ प्लेट्स बना था ना, इसी के बीच में फरो बना कर करके एक लॉन्गिट्यूडनली लाई करेगा और एक ट्रांसवर्सली लाई करेगा। क्लियर हो गया? चलो। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजलेट्स, रेड डाइनोफ्लैजलेट्स का क्वेश्चन बहुत आता है। रेड डाइनोफ्लैजलेट्स का जो एग्जांपल होता है, जिसको गोनी ऑवलेक्स बताते हैं, ये बहुत तेजी से इसका मल्टीप्लीकेशन होता है एंड दे मेक द सी अपीयर रेड, और रेड टाइड इसको बोला जाता है। ठीक है ना? तो ये मरीन है, मरीन होने की वजह से समुंदर के अंदर ये बहुत तेजी से मतलब मल्टीप्लीकेशन किया, मल्टीप्लीकेशन कर करके अपने आप को डिवाइड मल्टीप्लाई कर करके पूरे सी में फैल गया। ठीक है ना? पूरे अच्छा खासा जो एरिया में सी में फैल गया, ब्लूम्स क्रिएट कर दिया है ना, ब्लूम, ब्लूम जिसको बोल सकते, क्रिएट कर दिया। तो वो रेड टाइट का अपीयरेंस देगा, है ना? सी अपीयर रेड, वहां पे सी बिल्कुल लाल दिखने लगेगा, एकदम रेड, रेड सी दिखने लगेगा। समझ आ रहा है ना? रेड दिखने लगेगा, तो सी वहां पे का रेड हो जाएगा। तो ये रेड किसकी वजह से हुआ? कौन कौन सा रीजन है इसका? गोनियाओलेक्स था, है ना? क्या था इसका रीजन? गोनियाओलेक्स। गोनियाओलेक्स क्या है? डाइनोफ्लाइलेट्स है। डाइनोफ्लाइलेट 5 कलर के हो सकते हैं ना, ग्रीन, येलो, मेन पिगमेंट इनके सेल में जो जैसा प्रेजेंट होगा उसके वजह से। ठीक है, इनके जो बाहर मतलब जो सेल वॉल होते हैं, तो सेल वॉल क्या है? स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स के बने होते हैं, और इनका फ्लैजेला जो निकलता है, एक लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है, एक ट्रांसवर्सली लाई करता है। तो लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली एक लाई करता है, और बीच में इन्हीं प्लेट्स के बीच में से निकलता है। ठीक है ना? इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, मतलब वॉल प्लेट्स जो है उनके बीच में फरो बना कर करके वहां से फ्लैजिला एक लॉन्गिट्यूडनली निकलेगा और एक ट्रांसवर्सली निकलेगा। क्लियर है? आप देखो उसके आगे क्या बोल रहा था कि एक जो रेड डाइनोफ्लाइलेट का एग्जांपल लिया, गोनी ओवलेक्स जिसको बोला जाता है, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गोनी ओवलेक्स का काम क्या होता है कि बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करने के बाद सी में रेड हो जाते हैं, रेड अपीयरेंस दे देते हैं, जिसकी वजह से इनको हम लोग रेड टाइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। और ये ना, ये जो रेड रेड डाइनोफ्लाइलेट्स हैं, मतलब इनमें से जो इतना ज्यादा रेड टाइड क्रिएट कर देंगे, ये जो रेड टाइड बना दिए लोग, है ना, रेड टाइड बना दिए, तो इनसे जहर भी निकलती है। ठीक है ना? जहर क्या निकलती है? टॉक्सिन क्रिएट करती है। ठीक है ना? ये इतना ज्यादा है तो टॉक्सिन्स निकालेंगे, ये टॉक्सिन्स के वजह से और भी मरीन एनिमल्स, जो मरीन मतलब समुद्री जो जानवर हैं, उनको ये नुकसान पहुंचेगा, वो मरेंगे, और साथ ही साथ फिश भी डैमेज होगी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं यूग्लिनोइड्स। तो यूग्लिनोइड्स क्या है? यूग्लिना, यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स को हम लोग बड़ा अच्छा नाम से जानते भी हैं। क्या नाम? इसको एनिमल भी बोला जाता है, प्लांट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है कि दैट शोज बिहेवियरेंस ऑफ एनिमल ऑल्सो और प्लांट ऑल्सो। क्यों ऐसा शो होता है? देखो क्या है, देखते हैं हम लोग। चलो, मेनी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, मतलब थमा हुआ पानी रहता है ना, स्टैग्नेंट पानी है। ठीक है ना? तो पानी जहाँ पे थमा, एक तो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म साफ पानी में मिलेगा, और जहाँ पे पानी थमा हुआ रहता है, इंस्टीड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। इनके में सेल वॉल एब्सेंट होता है। एक चीज तुमको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल, कि प्रोटिस्टा में हम क्या बोले थे कि सेल वॉल सब में प्रेजेंट होता है? नहीं ना, क्या लिखा हुआ था प्रोटिस्टा में? ध्यान से देखो, प्रेजेंट इन सम। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे कि तुम देखते ही होगे प्रोटिस्टा में कि तुम्हारा क्राइसोफाइट्स में सेल वॉल दिखा सिलिका का, है ना? क्राइसोफाइट्स में सिलिका का सेल वॉल दिखा,
दिखा ना जी, मतलब डायटम्स में सिलिका का दिखा, यहाँ पे सेलुलोज का दिख रहा है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल वॉल ही एब्सेंट है, इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल नहीं होते हैं। तो इनके में एक प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये पूरे बॉडी को इनके क्या बना देता है, फ्लेक्सिबल बना देता है, मतलब सेल वॉल नहीं है तो सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से प्रोटीन का एक रिच लेयर होता है जिसका नाम हम लोग पेलिकल बोलते हैं। और ये इनके बॉडी को क्या बना देता है, लचीला बना देता है, फ्लेक्सिबल बना देता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है यूग्लिना का, ठीक है ना। तो ये इनके बॉडी को बिल्कुल फ्लेक्सिबल बना देता है। इनके में दो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला कितना होता है, दो होता है, एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है और एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है। देखो फ्लैजिला दिख भी रहा है ना, एक शॉर्ट फ्लैजिला दिख रहा है, एक लॉन्ग फ्लैजिला दिख रहा है ना। तो ये दो फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है, एक लॉन्ग वन होता है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब जब सनलाइट प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो अब देखो क्या है, यूग्लिना, हाँ देखो सुनो, इन जब सनलाइट प्रेजेंट होते हैं तब ये आउटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक रिएक्ट करता है, फोटोसिंथेटिक आउटोट्रॉफिक है ना, जब सनलाइट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जैसे जैसे इसमें क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सनलाइट खत्म होता है, जब सनलाइट नहीं रहता है तो अब ये क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स बन जाते हैं, प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, जो इनसे छोटा ऑर्गेनिजम्स है उसके ऊपर एज अ प्रीडेटर प्रीडेट करके, मतलब उसको उनको खा करके ये अपना खाना भूख को मिटाते हैं। तो मतलब इनके में दो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है, एक फोटोसिंथेटिक भी है ये और साथ ही साथ हेट्रोट्रॉफ्स भी है। फोटोसिंथेटिक प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के हैं और जब सनलाइट खत्म हो जाए तो ये हेट्रोट्रॉफ्स बन जाते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स बन करके स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं। तो जो जो क्या बोला जाता है यूग्लिना है, इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिना आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। मतलब देखो कि इसमें जो पिगमेंट है यूग्लिना में पिगमेंट सेम पिगमेंट, वैसा पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो हायर प्लांट में पिगमेंट होता है ना, वो सेम क्या बोला जाता है पिगमेंट प्लांट मतलब यूग्लिना में भी प्रेजेंट होता है। तो यूग्लिना में एक और चीज देखोगे तुम क्या, देखो यहाँ पे मेरा बात ध्यान से समझो, यूग्लिना में एक क्या हुआ, सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है ना, सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। फिर यूग्लिना में क्या देखे तुम, प्लांट का पिगमेंट प्रेजेंट है ना, प्लांट पिगमेंट सेम है प्लांट का। तो ये दो चीज का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, सेल वॉल एब्सेंट है ना, एब्सेंट है। तो ये क्या शो कर रहा है जी, ये एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक भी शो कर रहा है और ये किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। तो यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पे लिख लो, यूग्लिना शो यूग्लिना शो बोथ एज प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, एनिमल्स समझ में आ गया ना मतलब। तो यूग्लिना, तो देखो अब इसीलिए अब देखो ये जो बात बोले हम, ये जो बात बोले कि यूग्लिना शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट एज एनिमल्स, तो यहाँ पर देखो एक चीज, यहाँ पर एक चीज देखो, बताता हूँ मैं क्या मैं बोल रहा हूँ। देखो मैंने तुम लोगों को एक चीज दिखाया था, ठीक है ना, क्या दिखाया था कि ये जो किंगडम है, दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विथ अदर डीलिंग विथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो देखो यूग्लिना के ही एक एग्जांपल से देखो ना कि किंगडम प्रोटिस्टा का एक एग्जांपल आया है यूग्लिना, जो लिंक शेयर कर रहा है प्लांट से भी एनिमल से भी। समझ में आया किस तरीके से लिंक शेयर कर रहा था यूग्लिना, कि देखो उनके अंदर वही पिगमेंट प्रेजेंट है जो प्लांट में प्रेजेंट होता है, इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है जो तो एनिमल में भी एब्सेंट होता है, तो एक लिंकेज लिंकेज दिखा रहा है ना। तो यही चीज ये लाइन जो एनसीईआरटी का था, ये जो लाइन एनसीईआरटी का था कि दिस किंगडम, ये वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई लाइन जो है, फॉर्म्स अ लिंक विद डीलिंग विद प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई। तो देखो यहाँ पे दिख ही गया तुमको, है ना, कि किस तरीके से यूग्लिना एज अ प्लांट और एनिमल्स से भी लिंक लगा रहा है। तो यूग्लिना क्या है, यूग्लिना तो है प्रोटिस्टा, है ना, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स किसके तरह दिखा रहा है, एनिमल्स और प्लांट का भी दिखा रहा है। तो इसके मतलब क्या है कि प्रोटिस्टा तो लिंक शेयर करता ही है, प्लांट और एनिमल का क्यों शेयर करता है भाई, क्योंकि हम लोग पहले ही लाइन ऑफ एनसीईआरटी में प्रोटिस्टा जैसे शुरू किए थे तो सही पढ़े कि इसका ये जो ऑर्गेनिजम्स है इसका बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होता है, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। क्लियर, होप सो क्लियर,
ठीक है ना। तो एग्जाम्पल यूग्लिना देख लिए। अब देखो स्लाइम मॉल्ट्स पे आ जाते हैं। स्लाइम मॉल्ट्स क्या है? सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, आई थिंक सो 4.5 हो गया है।